नमस्कार दोस्तों, हमारे इस दिव्यज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे इस दिव्यज्ञान चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को यानी घंटी को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि जो है घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सके। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय सिया राम, जय हनुमान जी महाराज की ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। आज जो है हम वीडियो लेकर के आए हैं उच्चाटन चित्त शांति यंत्र। इसमें जो है हम आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। तो उच्चाटन चित्त शांति यंत्र इसमें बतलाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ये चीज़ बतला देते हैं कि उच्चाटन क्या होता है और उच्चाटन चित्त शांति क्या होता है। इसके विषय में पहले हम आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए, उच्चाटन इस चीज़ को बोलते हैं, जैसे आप कोई नौकरी कर रहे हो ना, आप कोई भी काम कर रहे हो तो काम को आप थोड़ा देर करेंगे ना, थोड़ा देर में ही आपका मन भर जाएगा उस काम से। आप बोलेंगे कि ये काम बेकार है, हमारे लिए नहीं है, यानी उसमें मन ही नहीं लगेगा बिल्कुल आपका, उस काम को आप तुरंत छोड़ देंगे। इसी को बोलते हैं उच्चाटन। आपका मन जो है, आपका चित्त जो है उचटा हुआ है, यानी आपका चित्त कहीं पे मन जो है अस्थिर नहीं रह रहा है, आपका कहीं भी मन नहीं लग रहा है, आपका चित्त शांत नहीं है ना। इसी को जो है उच्चाटन बोलते हैं, उच्चाटन क्रिया बोलते हैं। तो ये चीज़ देखिए दो प्रकार से होता है। पहला नंबर ये चीज़ कि कोई तांत्रिक लोग भी इस क्रिया को किसी के ऊपर दुश्मनी को लेकर के कर देते हैं, या जो है किसी किसी का तो जो है ऐसे जैसे किसी के ऊपर तंत्र मंत्र इत्यादि नहीं होता है, लेकिन उनका आदत ही वैसा होता है कि कोई काम जो है मन लगा करके करेंगे ही नहीं ना। तो समाधान दोनों प्रकार का है। कोई तंत्र विद्या कर दिया हो, तंत्र विद्या से आपका उच्चाटन कर दिया हो, आपका मन नहीं लगता काम में ना, या जो है आपका ऐसे ही आदत ही खराब हो, कोई तंत्र मंत्र ना हुआ हो, आपका आदत ही खराब हो ना, किसी काम में आपका मन ही नहीं लगता हो, तो भी जो है चाहे जिस भी प्रकार का उच्चाटन हो, जिस भी प्रकार का मन नहीं लगता हो काम में ना, तो इस क्रिया को करने से आप देखेंगे कि आपका काम में मन लगने लगेगा। आप जो भी काम करेंगे अच्छा से करेंगे, आपका चित्त शांत रहेगा, मन आपका स्थिर हो जाएगा ना, मन आपका इधर उधर नहीं भागेगा ना। तो यानी हमारी कहने का मतलब है कि आप नौकरी कर रहे हो ना, या घर पे ही कोई काम कर रहे हो अपना, या दुकान व्यवसाय हो, आपका रोजी रोजगार हो ना, चाहे कुछ भी हो ना, कोई भी काम यदि आप कर रहे हैं और थोड़ा देर आप करेंगे, उसके बाद लगेगा कि ये काम है, बहुत बेकार काम है, ये काम हमारे लिए नहीं है, तो ये काम मैं नहीं करूँगा ना। तो इस तरह का बार बार आपके मन में शंका आते रहता है और पता लगता है वो काम आप छोड़ देते हैं ना। तो इसी को जो है उच्चाटन बोलते हैं कि तो तंत्र विद्या से किसी ने जो है दुश्मनी की भावना से आपके ऊपर उच्चाटन क्रिया कर दिया हो, ताकि आप जिंदगी में कभी भी कामयाब न हो और आपका कहीं भी मन न लगे, आप कहीं भी अच्छा से नौकरी न कर पाए, आप जो है अच्छा से कहीं भी जो है पैसा न कमा पाए, आपका जो है ज़िंदगी में विकास न हो ना। इस तरह का सोच रख करके कोई दुश्मन इत्यादि ने, कोई तांत्रिक ने आपके ऊपर तंत्र प्रयोग कर दिया हो, उच्चाटन कर दिया हो आपके मन का, ताकि आपका कहीं भी मन न लगे ना, या तो जो है आपका आदत ही खराब हो, कोई तंत्र मंत्र न हुआ हो आपके ऊपर और आपका आदत ही खराब हो पहले से, शुरू से, कि आप कोई काम जो है लगन से नहीं करते हो, आप कोई भी काम मन लगा करके नहीं करते हो ना। यानी चाहे जैसा भी समस्या हो, इस उपाय को करके देखेंगे कि आपका मन हर काम में लगने लगेगा, आपका मन स्थिर रहने लगेगा ना। और मन जब स्थिर रहने लगेगा, हर काम आप लगन मेहनत से जब करने लगेंगे, तो आपका विकास भी, तरक्की भी होने लगेगा, लक्ष्मी का आगमन भी होने लगेगा। ठीक है। तो देखिए, इसमें जो है एक यंत्र हम आप लोगों को दिखाएंगे, उसमें कुछ अंक कुछ खंड में जो है कुछ अंक लिखा हुआ है ना। कोई बहुत बड़ा नहीं है, साधारण ही है। मैं किसी भी वीडियो में बहुत बड़ा काम नहीं बताता हूँ, बिल्कुल साधारण उपाय बताता हूँ जो घर बैठे कोई भी आसानी से कर सके। ठीक है। तो इसीलिए हर वीडियो में साधारण उपाय बताता हूँ। इसमें भी साधारण उपाय है। जो यंत्र में जो कुछ अंक लिखा हुआ है, इसको आप लोग देख करके सादा कागज पे आप इसको लिख करके आप रख लेंगे। ठीक है।
और लिख करके सबसे पहले रख लेंगे। उसके बाद में आपको कैसे क्या करना है इसका विधि मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। वो दिखाने के लिए मैं आपको लोगों को दिखा दूंगा, पहले विधि मैं बतला देता हूँ आप लोगों को। तो आपको क्या करना है, ये जो यंत्र मैं दिखाऊंगा इसको उतार करके सबसे पहले आप लिख करके रख लेंगे, अपने पास में रखे रहेंगे ना। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि जो है बाज़ार से यानी पूजा पाठ का जिस दुकान पे सामग्री बिकता है उस दुकान पे आप चले जाएंगे। वहाँ से क्या लेंगे, एक ताबीज़ लेंगे, यानी एक यंत्र, कोई भी यंत्र हो, कोई भी ताबीज़ हो चलेगा, उसका ढक्कन होना चाहिए। ठीक है, ढक्कन वाला एक ताबीज़ आप ले लेंगे और एक भोजपत्र का टुकड़ा लेंगे। भोजपत्र थोड़ा सा बड़ा ही हो, छोटा भोजपत्र ना हो, थोड़ा सा बड़ा ही हो। भोजपत्र लेंगे पतला वाला, जिस पे आप कुछ आसानी से लिख सके। एक मोटा वाला भी आता है, तो मोटा वाला आप भोजपत्र नहीं लेंगे, आप पतला वाला भोजपत्र लेंगे जिस पे आप कुछ भी आसानी से आप लिख सके। ठीक है, वैसा पतला वाला भोजपत्र ले लेंगे और एक ताबीज़ ले लेंगे ना। और उसके बाद में जो है लाल स्याही का कलम आपके पास होना चाहिए। ये 3 सामग्री आपके पास होना चाहिए। ये 3 सामग्री जो है आप ले करके चले आएंगे। और ये जो है ऐसे तो बतलाया गया है कि किसी भी दिन आप इसको बना सकते हैं, दिन की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है ना। किसी भी दिन सुबह में आप क्या करेंगे, सुबह में स्नान ध्यान कर लेंगे, आप अपनी पूजा स्थान में बैठ करके बना सकते हैं, किसी भी मंदिर इत्यादि में भी बैठ करके आप बना सकते हैं। आप क्या करेंगे, आपके आगे पीढ़ा या चौकी पे जो है जो भोजपत्र आप ले आए हैं, खरीद करके ले आए हैं, उसको आप अपने आगे पीढ़ा या चौकी पे ऐसे रख लेंगे। रख करके थोड़ा सा उसको सीधा कर लेंगे, आराम से सीधा करेंगे। भोजपत्र फटता भी है, उसको दबा करके ऐसे रगड़ेंगे तो भोजपत्र फट जाएगा, इसलिए आराम से उसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद में ये जो मैं यंत्र आप लोगों को अभी जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, इसी यंत्र को जो है आप क्या करेंगे कि जो है उस भोजपत्र पे जो आप कलम लाए हैं, लाल स्याही वाला जो पेन लाए हैं, उसी पेन से आप जो है देख करके उस भोजपत्र पे आप लिख लेंगे। लिखने के बाद में आप ध्यान से समझिए, भोजपत्र आप अपने आगे रख लेंगे और लाल कलर के स्याही वाला कलम से जो है आप उस भोजपत्र पे ये जो यंत्र दिखा रहा हूँ इसी को देख करके आप लिख लेंगे। लिखने के बाद में आप क्या करेंगे, जो ताबीज़ आप ले आए हैं उसका ढक्कन खोलेंगे और जो 20 भोजपत्र पे आप लिखे हैं उस भोजपत्र को आप फोल्ड करेंगे, यानी मोड़ते जाएंगे, बिल्कुल छोटा सा मोड़ करके उसको बना लेंगे, फोल्ड करके बिल्कुल छोटा बना लेंगे। उस ताबीज़ के अंदर उसको डाल देंगे, यंत्र के अंदर डाल देंगे और यंत्र का यानी ताबीज़ का जो ढक्कन है उसको बिल्कुल अच्छा से बंद कर देंगे। बंद करने के बाद में उसको गंगाजल से धो लेंगे, ताबीज़ को धूप अगरबत्ती का धुआं उस पर दिखा लेंगे और जो है काला डोरा में उसको लगाएंगे। काला डोरा में ताबीज़ को गूँथ लेंगे ना, माला की तरह, लॉकेट की तरह बना लेंगे। और जो है जिस किसी का भी मन किसी भी काम में नहीं लगता है उसके गले में पहना सकते हैं, या चाहे तो आप अपने गले में भी पहन सकते हैं, यानी कोई भी पहन सकता है। जिसका भी कहीं या कहीं बाहर भी कमाने जा रहे हो, मन नहीं लगता, 1 आध महीने में भाग करके घर आ जाते हैं, फिर कहीं दूसरी जगह जाते हैं कमाने, फिर वहाँ मन नहीं लगता, फिर भाग करके घर आते हैं। इस तरह का भी जिनको समस्या हो उनके भी गले में इस ताबीज़ को पहना सकते हैं ना। या घर पे भी हैं, कोई काम करते हैं मन नहीं लगता, उनके भी गले में पहना सकते हैं। यानी जिनका जो है नौकरी, व्यवसाय, दुकानदारी ना, चाहे नौकरी करने वाले हो, चाहे व्यवसायिक आदमी हो, चाहे घर पे गृहस्थ आदमी हो, किसी भी काम में मन नहीं लगता, तो किसी भी आदमी के गले में इस तरह का जिनके साथ समस्या हो उनके गले में आप किसी को भी पहना सकते हैं। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है ना। जिसके भी ये गले में रहेगा आप देखेंगे कि हर प्रकार के उच्चाटन का जो है शांति हो जाएगा और जो है हर प्रकार से हर काम में मन लगने लगेगा ना। चित्त उनका उचाट नहीं होगा, उनका मन स्थिर रहेगा, हृदय उनका अस्थिर रहेगा। कोई भी काम करेंगे तो मन लगा करके काम करेंगे, अस्थायी रूप से काम करेंगे और उस काम से जो है उनका तरक्की निश्चित रूप से होगा, विकास होगा। ठीक है, तो इसलिए इस यंत्र को बना करके आप अपने गले में पहन लीजिए, गले में धारण कर लीजिए और विशेष रूप से इसका लाभ उठाइए। आपका जो है हर काम में मन लगने लगेगा, आपका उच्चाटन चित्त का जो है शांति हो जाएगा, आपका जो है चित्त हमेशा शांत रहने लगेगा, मन स्थिर रहेगा,
हर काम, किसी भी काम में आप हाथ लगाएगा वो काम सफल होगा, आपका मन स्थिर रहेगा, हर काम में आपका मन लगेगा। ठीक है, तो बहुत दिव्य अचूक जो है ये यंत्र मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। अब इस यंत्र को आप देख लीजिए और देख करके जो है अब इसको देख करके आप एक सादा कागज़ पे पहले लिख करके इसको आप रख सकते हैं। इसके बाद में जैसे मैं विधि बतलाया हूँ उस विधि से आप बना करके इसको आप धारण कर लेंगे। ये बहुत दिव्य और परम चमत्कारी यंत्र है ना। इसको जो है कोई भी धारण कर सकता है। इसको आप देख रहे होंगे, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे ना। इसमें जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये 12 ये लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, जैसे ये एक लिखा हूँ, इस एक को आप देख रहे होंगे ना। तो यही एक जो है यहाँ 12 में रहेगा। 12 में जो पहले एक रहता है ना, ये ऐसे ही एक होगा यहाँ पर। तो मैं जल्दबाजी में ऐसा एक लिख दिया था, सीधा खड़ा कर दिया हूँ लाइन जैसा ना। यहाँ भी ऐसे ही एक होगा। ठीक है, तो यही अंक जो है आप इसको यानी 12 ही होगा, लेकिन ये वाला एक नहीं होगा, ऐसा वाला एक होगा। इस तरह से आप एक यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो इसी को जो है आप देख करके लिख लेंगे और इसको धारण कर लेंगे आप अपने गले में। जिसके पास भोजपत्र उपलब्ध नहीं हो तो सादा कागज़ पे भी लिख करके ताबीज में भर करके धारण कर सकते हैं ना। आपका मन स्थिर होगा, हर काम में मन लगेगा, हर काम में आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो ये अंक आप अच्छा से देख लिए होंगे, आप अच्छा से समझ लिए होंगे ना। यही वो यंत्र है, इसी को आप देख करके सबसे पहले लिख करके अपने पास में पहले इसको रख लीजिए। ठीक है, और जो विधि बताया हूँ उसी विधि के हिसाब से आप बनाइए, धारण कीजिए और इसका जो है लाभ उठाइए विशेष रूप से। तो चलिए दोस्तों, अब हमको विदा दीजिए। यदि आप हमारे इष्ट विज्ञान चैनल में आप नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को ज़रूर दबाइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हमको विदा दीजिए। जय जय श्री राधे। सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण हो।